हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस की। हमारे पास हमने इससे पहले सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था। सॉल्यूशन क्या होता है? हमारे पास एक मिक्सचर आएगा होमोजेनियस, जो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, सोल्यूट और सोलवेंट। हमारे पास सोल्यूट किसको बोलते हैं, सोलवेंट किसको बोलते हैं? जो स्मॉल अमाउंट में मिलेगा उसको हम सोल्यूट बोलते हैं, जो लार्ज अमाउंट हमारे पास आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट। तो हमें इससे आगे डिस्कस करना है। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आएगी इसकी, कि जो ट्रू सॉल्यूशन हमारे पास होता है वो हमेशा कैसा मिलेगा, क्लियर मिलेगा और ट्रांसपेरेंट मिलेगा। क्लियर मिलेगा और हमारे पास क्या मिलेगा, ट्रांसपेरेंट। मतलब जो लाइट हम इस पर पास करते हैं तो विदाउट स्कैटरिंग हमारे पास क्या हो जाएगी, वो ईजिली उससे पास हो जाएगी। सेकंड, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के, वो हमारे पास उनका जो साइज़ होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। मतलब हमारे पास हम बोल सकते हैं कि 1 नैनोमीटर या उससे भी हमारे पास क्या मिलेगा, उसका साइज़ कम मिलने वाला है, लेस दैन और हमारे पास इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर हमारे पास। अगली हम बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास, अगर उसको फिल्टर पेपर से पास करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कंप्लीटली पास होता हुआ चला जाएगा। हमारे पास क्या होते हैं, इसके जो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है, सोल्यूट का जो साइज़ हमारे पास होगा पार्टिकल्स का, वो काफ़ी स्मॉल होता है, इसलिए हमारे पास इजीली क्या हो जाएगा, उससे वो उसके पोर से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो हमारे पास जो पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते विद द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। बात समझ में आई? अगला हमारे पास क्या है, हमेशा एक ऐसे मिलेंगे आपके पास होमोजीनियस इन नेचर। हमारे पास मतलब हमेशा कैसे मिलने वाले हैं आपको, ये होमोजीनियस मिलेंगे हमारे पास। सारा हमारे पास क्या मिलेगा, एक ही फेज में आपको दिखाई देगा। अगली बात हम करें, अगर इसको हमने काफ़ी लंबे टाइम तक रेस्ट में रख दिया हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, वो चीज़ स्टेबल, हम बोलते हैं कि हमारे पास स्टेबल होती है। मतलब जो हमारे पास सेटल डाउन की अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास क्या था, वाटर में आपने सॉइल ऐड की तो हमारे पास क्या हो गया, आपने मिक्स भी कर दिया तो कुछ टाइम बाद क्या होगी, सॉइल नीचे बैठ जाएगी और वाटर हमारे पास कहाँ रह जाएगा, ऊपर। लेकिन हमारे पास जहाँ ट्रू सॉल्यूशन की हम बात करेंगे वहाँ सेटल डाउन वाली कोई भी चीज़ नहीं होती है। सॉल्यूशन कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। एक बार जो चीज़ मिक्स हो गई वो हमारे पास टाइम के साथ सेटल डाउन नहीं होती है, जैसी हमारे पास है वैसी ही रहेगी। 6 हमारे पास पॉइंट क्या है, एक जो ट्रू सॉल्यूशन होगा उसमें जो सोल्यूट है उसको हम इजीली रिकवर कर सकते हैं, मतलब उसको हम वापस पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, हमने इवेपोरेशन करा दिया, हमने इवेपोरेशन जहाँ पे हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, तो इन सब मेथड से हम क्या कर सकते हैं, उसको वापस रीगेन कर सकते हैं हमारे पास, कि कहाँ से ये चीज़ें कैसे हमारे पास आ रही हैं। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास होते हैं जो हमें स्टडी करनी है। तो उसमें हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स में हमें 2-3 बातें पढ़नी है बेसिकली। तो हमारे पास क्या है कंसंट्रेशन टर्म्स, हमारे पास हम बेसिकली यहाँ पे 3 सीखेंगे। पहली हमारे पास क्या आएगी, परसेंटेज मास बाई मास, इसको हम W/W, वेट बाई वेट या क्या बोल सकते हैं, परसेंटेज मास बाई मास। तो कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, ऊपर आएगा हमारे पास सोल्यूट का, नीचे हमारे पास इसका आएगा सॉल्यूशन। तो मैं इसमें बोल सकता हूँ हमारे पास ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट, नीचे हमारे पास क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। सिंपल हमारे पास मेथड है। ऐसे अगर हम और निकालना चाहिए, मैंने बोल दिया परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या है, जो ऊपर है उसको ऊपर लिख दो, मास ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या है भाई, वी मतलब क्या आएगा, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, इनटू हमारे पास क्या आ गया, 100। तो हमारे पास ये सिंपल मेथड है। इसके अलावा हम एक और पढ़ते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं कौन सा है हमारे पास, उसको और समझिए। एक हमारे पास आएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऊपर किसका आएगा, सोल्यूट का, नीचे हमारे पास किसका आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं, तीनों बिल्कुल सिंपल हैं। कि क्वेश्चन देखिए हमारे पास कैसे कैसे आ सकते हैं। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 80 ग्राम तो हमारे पास क्या है, कॉमन सोल्ट दे रखा है, नमक दे रखा है हमारे पास 80 ग्राम किसी सॉल्यूशन में, और उसी सॉल्यूशन के पास क्या है, 640 ग्राम क्या है आपके पास, वाटर। एक सॉल्यूशन है, इन दोनों से मिलके बना हुआ है, उसमें 80 ग्राम कॉमन सॉल्ट है, 640 ग्राम का क्या है हमारे पास यहाँ पे वाटर दे रखा है। मुझे इसका क्या निकालना है, परसेंटेज मास बाई मास निकालना है। तो कितना आसान है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हमारे पास सोल्यूट का मास कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम।
सॉल्यूशन हमारे पास कितना होगा, देखो ये हमारे पास कम अमाउंट, इसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट। ये लार्ज में इसको हम क्या बोलेंगे, सोलवेंट। तो मुझे यहाँ से अगर क्या निकालना हो, मास ऑफ सॉल्यूशन, वो मैं कैसे निकालूंगा, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तुम्हारे पास कितना हो गया, ये 640 प्लस हमारे पास कितना आ गया 80, मतलब कितना आ गया 720 ग्राम। तो हमारे पास सिंपल सा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा यहाँ पे 720 ग्राम इनटू हमारे पास कितना हो गया 100। काट लो हमारे पास कुछ कटता हो तो, ठीक है। 8 9 72, 8 10 80, हमारे पास कितना हो गया 100 डिवाइड बाई 9। तो हमारे पास ये कुछ 11 या 1 इसको हम परसेंट बोल सकते हैं। हमें ऐसे क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन में और बता देता हूँ आपको, इसमें मास बाई वॉल्यूम का निकालना हो, आपको ये बोल दिया कि मेरे पास क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि 40 ग्राम क्या है आपके पास है एसिटिक एसिड दे रखा है, वो हमने ऐड कर दिया 500 ml एक्वस सॉल्यूशन में, 500 ml एक्वस सॉल्यूशन में ऐड कर दिया। तो हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम एसिटिक एसिड है और 500 ग्राम हमारे पास क्या है एक्वा सॉल्यूशन, मतलब सारा मिला के हमारे पास कितना है 500 ग्राम। ये नहीं कि हमारे पास एक खाली सॉल्वेंट का मास है, ये हमारे पास क्या है पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें निकालना क्या है, मान लो m/v निकालना है। तो हमारे पास क्या होगा, ऊपर तो आएगा मास ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू हमारे पास क्या आ गया 100। तो इसको आप सोल्व कर सकते हो, हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी यहाँ पे निकल के, ये कितना है भाई 40, ये कितना है 500, ये कितना है 100। तो हमारे पास कितना हो गया 8, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 8%। तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आपको और भी मिल जाएंगे बुक से, तो आप वो सारे डिस्कस कर सकते हो। इसमें हमारे पास सिंपली क्या है, बेसिकली ये सब चीज़ें आपको यहाँ से डिस्कस करते हुए चलना है कि हमारे पास कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे हमें उन सबको सोल्व करते हुए चलना है। तो इन सबको आप करिए। टिल टेक केयर, स्टे प्लस, स्टे एट होम, बाय।